नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड इतिहास फर्स्ट प्रथम के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम होगा आधुनिक भारतीय इतिहास 1740 से 1956। सीधी सी बात यही है, आधुनिक भारत का इतिहास हमें तैयार करना है। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफ़र जारी है। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने राजनीति विज्ञान विषय का देखा था, उसी पैटर्न पर होगा इतिहास या हिस्ट्री का पेपर। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 फर्स्ट पेपर बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का, जो कि इतिहास का फर्स्ट पेपर है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जिस प्रकार से आपने राजनीति विज्ञान विषय के अंदर देखा था, सेम वही पैटर्न आपके इतिहास के पेपर का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बस आप तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकती है आधुनिक भारत का इतिहास नाम की, या फिर पासबुक, या फिर 1 वीक सीरीज, या फिर अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना जी। ठीक है ना। तो देखो, खंड ए, सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। आपको सभी करने अनिवार्य है। प्रत्येक 2 अंक का होगा। प्रत्येक यूनिट से भी 2 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 × 2 बराबर 20 अंक का रहेगा सेक्शन ए। यहाँ पे मैंने छोटे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो मैं बार बार कहता भी रहा हूँ कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, ये तो आपको ही पता है। कोई शब्द, कोई नाम, कोई विशेषता, कोई कारण, कोई संधि, कोई युद्ध, कुछ भी उठा करके छोटा क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे, क्योंकि बीए के अंदर मेरे इतिहास विषय भी रहा हुआ है, और पीछे के 5 वर्षों के पेपर देख करके मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। तो मैंने छोटे क्वेश्चनों का भी गेस लगाया है प्यारे विद्यार्थियों। देखो कौन कौन से आ सकते हैं आपके पेपर में, ज़्यादा आने की इनकी संभावना है। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। देखो, नंबर 1, द्वैध शासन की पद्धति पूछ सकते हैं। नंबर 2, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। नंबर 3, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ, किनके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा। बक्सर का युद्ध पूछा जा सकता है। नंबर 4, नाना फडणवीस कौन था, ये पूछा जा सकता है।
बेसिन की संधि के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 5 भारतीय धन निष्कासन को समझाइए। नंबर 6 1919 व 1935 के अधिनियम के 2 प्रमुख प्रावधान या विशेषता या लक्षण पूछ सकता है। नंबर 7 रोलट एक्ट क्या था? साइमन कमीशन के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 8 इलब्रट बिल विवाद क्या था? नंबर 9 1857 के विद्रोह की असफलता के कोई 2 कारण बताइए। नंबर 10 तात्या टोपे या मंगल पांडे कौन था? इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 11 मराठा संघ पर एक टिप्पणी लिखिए। नंबर 12 सालबाई की संधि क्या थी? उसके ऊपर पूछा जा सकता है। नंबर 13 रियतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त क्या था? नंबर 14 राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। उनके सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं। कब बना था? उसका अध्यक्ष कौन था? ऐसे क्वेश्चन छोटे पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। नंबर 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। पहला अध्यक्ष पूछा जा सकता है। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? स्थापना कब, कहाँ और किसने की? ऐसे क्वेश्चन छोटे बना सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है ना। नंबर 16 भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 2 प्रमुख कारण बताइए। नंबर 17 गांधी जी के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम बताइए, या फिर पार्टिकुलर पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, दांडी मार्च के बारे में, या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। नंबर 18 पूना पैक्ट या पूना समझौता, या फिर गांधी इरविन समझौता पूछा जा सकता है। नंबर 19 कैबिनेट मिशन या फिर भारतीय संविधान का निर्माण पूछा जा सकता है। कब हुआ? पहली बैठक कब हुई? कितने सदस्य थे संविधान सभा में? संविधान बन के तैयार कब हुआ? कितनों ने हस्ताक्षर किया? कितने भाग, अनुसूची? ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं भारतीय संविधान से भी संबंधित। नंबर 20 भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति पूछी जा सकती है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जा सकता है। मादेजी सिंधिया या फिर झांसी की लक्ष्मीबाई कौन थी? इनके ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो ये छोटे मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, संभवतः आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके अंदर तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। ये मानो कि ये तो एक प्रकार से भारत के सामान्य ज्ञान या जीके की किताब है, जो कि भारत का इतिहास, और वो भी किसका? आधुनिक भारत का इतिहास है। 1740 से लेकर के 1956 तक आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो इसमें तो कितने ही क्वेश्चन बना सकता है पेपर सेटर, छोटे क्वेश्चन बनाना चाहे तो, ठीक है ना। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर देखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। समझ गए? अब देखो उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा, जैसे आपने राजनीति विज्ञान विषय में देखे थे, जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं। आपको कितने करने हैं? 5। ये मानो एक उसका अथवा, तो दोनों में से एक चुनते हुए कुल कितने होंगे? 5। प्रत्येक 7 अंक का है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 7 = 35 अंक का रहेगा सेक्शन बी आपके। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई? समझाइए। या फिर आ सकता है प्लासी के युद्ध के कारण व परिणामों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 रणजीत सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, या फिर सिंध के विलीनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 3 वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, मादी सिंधिया का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसे तैयार कर लेना। नंबर 4 अंगले मराठा युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर मराठों के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 5 महलवाड़ी या रियतवाड़ी
इनमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। नंबर 6, उदारवादी तथा उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। नंबर 7, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 1919 और 1935 के शासन अधिनियम की विशेषताएं या प्रावधान या लक्षण तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 8, अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। नंबर 9, सांप्रदायिक राजनीति के विकास पर एक टिप्पणी या फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर या फिर असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। गांधी जी का एक आंदोलन तो जरूर आएगा, चाहे वो असहयोग आंदोलन आ जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए या भारत छोड़ो आंदोलन आ जाए, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये भी ध्यान रखना, सेक्शन बी वाले सेक्शन सी में आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, अगर वो सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में और सेक्शन सी में है ना तो आपको 500 शब्दों में निबंधात्मक उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आप सेक्शन बी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो सेक्शन सी, खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। कितने होंगे? 5 होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। आपको करने कितने? 3 ही है। 500 शब्दों में उत्तर देना है, प्रत्येक 15 अंक का होगा। 3 × 15 बराबर 45 अंक का रहेगा सेक्शन सी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जैसे कि आपने राजनीति विज्ञान के पेपर में देखा था, सेम वही पैटर्न इतिहास के पेपर में है, ठीक है ना। अब देखो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं। 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और आपको करने कितने? 3 ही है। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सेक्शन सी वाले सेक्शन बी में मिल सकते हैं, बी वाले सी में भी मिल सकते हैं। पेपर सेटर लैंग्वेज एक ही रखता है, बस आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। अगर वो सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में और सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। निबंधात्मक 5 पेज भरना है, ठीक है। देखो नंबर 1, अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में लिखिए, या फिर इसकी जगह बना सकता है बक्सर के युद्ध के कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए। नंबर 2, मराठों के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर अंग्ले मसूर संबंधों पर एक लेख लिखिए। एक लेख लिखिए प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि मराठों के पतन के कारण आने की पूरी संभावना है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। नंबर 3, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। ये तो आपके पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में या फिर इसकी जगह खुदा न खास्ता ये नहीं बनाता है तो 1857 की क्रांति पर एक निबंध लिखवा सकता है, गौर कर लेना। नंबर 4, भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, या फिर भारत के विभाजन पर एक लेख लिखिए। 1919 और 1935 ये दोनों अधिनियम जरूर तैयार कर लेना, जो आपके पेपर में जरूर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक लेख लिखिए। तो मैंने कहा था ना कि भारत में जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, उनको जरूर तैयार कर लेना। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, क्योंकि आपकी 5वीं यूनिट जो सिलेबस में ना, उसके अंदर गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों
के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। कुछ अथवा में भी बनाई है मैंने, इनको तैयार कर लेना, जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना है, ठीक है ना। यहाँ 500 शब्द 5 पेज है ना, 5 की जगह आप 6, 7, 8 भी भर सकते हो। गौर करना, जितने ज़्यादा पेज भरोगे उतने अच्छे नंबर आने की संभावना है, क्योंकि ये इतिहास का पेपर है। जितना ज़्यादा लिखा जा सके उतना ज़्यादा लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नोट कृपया ध्यान दें, सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये मैंने अपने अनुभव और पीछे के वर्षों के पेपर देख करके गेस पेपर बनाया है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये गेस पेपर, मॉडल पेपर, ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और लाइक करना तो मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और यही कहूँगा कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारो उधर से था की सफलता। और अंत में एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, हमेशा खुश रहो।